हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो यह हमारा एसक्यूएल का तीसरा पार्ट होने वाला है। तो इसमें मैं आपको कैर एंड वैरकर का पूरा सॉल्यूशन कवर करूँगा कि कैर एंड वैरकर क्या होता है एसक्यूएल में। जैसा कि आपको पता होगा, इसका पिछला वीडियो में मैंने डेटा टाइप बता रखा था कि जो है कैर एंड वैरकर एक तरह का डेटा टाइप होता है जिसमें आपको अगर कैरेक्टर का जो है टाइप लिखना है, जैसे किसी का नाम, यूनिवर्सिटी नेम, जिस टाइप में भी किसी भी तरह का कैरेक्टर यूज हो रहा हो, तो उसमें आपको कैर एंड वैरकर लिखना जरूरी है। ठीक है, दो में से एक चीज आपको लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका टेबल क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो जो है अब हमें जो है यह पता करना है कि जो कैर एंड वैरकर कब लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। तो इसके लिए और इसका डिफिनेशन किस तरह से हम बोलेंगे अगर इंटरव्यू में हमसे पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैर एंड वैरकर डेटा टाइप है एक तरह का, ये आपको भी अब पता चल गया होगा। तो कैर डेटा टाइप क्या होता है ना, यह एक तरह का फिक्स्ड लेंथ रहता है, मतलब इसमें फिक्स्ड रहता है, वैल्यू फिक्स्ड रहता है। जैसे कि आप जितना कैर 20 लिखेंगे तो आपको 20 डेटा ही लिखना पड़ेगा, ना 20 से एक भी कम, ना 20 से एक भी ज्यादा। इसी कारण से हम लोग जो है, ठीक है, तो जो है मतलब कि इस टाइप का डेटा होगा। Always store a fixed number of character. If the input is shorter than defined length, it's paired the string with space to meet the length requirement. ठीक है, मतलब कि इसमें हम जब भी लिखेंगे तो आपको फिक्स्ड लेंथ ऑफ कैरेक्टर का होगा। अगर हम लोग जो है, क्या मतलब कि अगर हम लोग कैर डेटा टाइप में अगर हम लोग छेड़छाड़ कर देंगे, मतलब जैसे कि जो है हमने एग्जांपल लिया है, कैर 10 लिखा है मैंने, ठीक है, विल ऑलवेज टेक अप 10 कैरेक्टर। बोल रहा है कि कैर 10 लिखे हैं आप, तो आपको मतलब कि गारंटेड आपको 10 कैरेक्टर लिखना ही लिखना है। 10 कैरेक्टर से अगर आपने एक कैरेक्टर भी कम लिखा, जैसे कि 10 लिखा आपने 9 लिखा, तो आपका जो वह स्टेटमेंट उसी टाइम गलत बता देगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह उतना ही लिखा गया है। जैसे कि इसने हेलो लिखा, तो यह जो है मतलब हेलो इसका जो है इस जगह पर ही गलत है, क्योंकि हेलो 5 डिजिट का ही होता है। तो अगर आपको हेलो सब में लिखना है, हेलो हेलो, तो इसके लिए आपको कैर 5 लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वैरकर के केस में ऐसा नहीं होता है। वैरकर हमारा वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर होता है। ठीक है, स्टोर ओनली द एक्चुअल नंबर ऑफ कैरेक्टर प्लस एन एक्स्ट्रा बाइट ऑफ और टू फॉर लेंथ इंफॉर्मेशन। इट डज नॉट पैड द स्ट्रिंग विथ एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, इसमें आपको एक्स्ट्रा स्पेस का जो है दरकार नहीं है। ठीक है, इसमें आपको जो है सिंपल सा जो है, अब हमें लिखेंगे varchar 10 will only store hello as it is अब एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर। ठीक है, तो इस जगह पर ही आप varchar में आप हेलो लिख सकते हैं। और अगर आपने varchar 10 लिखा हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। varchar 10 अगर आपने लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो होता है वेरिएबल लेंथ, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। अगर आपने 10 लिखा है तो आप 10 तक लिख सकते हैं, 10 से कम आप जितना भी लिखिए। अगर आपको 2 वर्ड का भी लिखना है तो भी varchar 10 लगा दीजिए, 5 वर्ड का भी तो भी 10 चल जाएगा, 6 वर्ड का भी तो भी 10 चल जाएगा, 9 वर्ड का भी तो भी 10 वर्ड का कैरेक्टर आपका हो जाएगा। varchar 9 भी लिखेंगे तो भी आप 9 से कम वर्ड का कैरेक्टर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि अगर आप जैसे ही varchar 10 लिखें और आप 11 वर्ड का कैरेक्टर लिखेंगे तो यह भी मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से फ्रेंड्स varchar बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अधिकतर में varchar का ही यूज होता है, क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन लिख सकते हैं। मतलब 10 का वैल्यू अगर आप 200 लिख दें तो आपका जो है 200 तक डेटा आप लिख सकते हैं। अब 200 तक आपका नाम तो नहीं ना होगा, 200 वर्ड का नाम तो थोड़ी किसी का होता है। तो इसी कारण से varchar 10 लिखा जाता है, 20 लिखा जाता है, 30 लिखा जाता है, मैक्सिमम 100 तक लिखा जाता है। ठीक है, बोलने का मतलब यही है कि कैर डेटा टाइप में जैसे आपने 10 लिखा तो आप केवल मैक्सिमम 10 या मिनिमम 10, मतलब बोलने का 10 कैरेक्टर आपको लिखना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम 10 कैरेक्टर आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर वैरकर में आपको 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस जगह पर ही। ठीक है, वैरकर में आपको 10 लिखना है, कैर में आपको 10 लिखना है, और वैरकर में भी 10 लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैरकर 10 से छोटा कोई सा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कैर में आपको 10 वर्ड का ही कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, आशा करते हैं कि आपको कैर एंड वैरकर से जो है रिलेटेड आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। और जब प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा कि जो किस तरह से वैर एंड
कैर डेटा टाइप वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के कारण से जो मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरा जितना पिछला वीडियो है एसक्यूएल और एक्सेल के रिगार्डिंग, आप उसे वॉच करते रहिए कि आपको डेटा साइंस के फील्ड में आप कहीं पीछे ना रुक जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में।